अभी उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और इस यात्रा के लिए मैंने पिछले कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अलग अलग वो पंच केदार की यात्रा का एक कंबाइंड वीडियोस भी बनाए दो सेट में, और इसके अलावा दो पार्ट में, और इसके अलावा मैंने सबके अलग अलग वीडियो बनाए हैं और सारे धार्मिक स्थानों के, और इस तरह से कई सारे धार्मिक स्थानों के उत्तराखंड के ख़ास तौर पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। और उसमें कैसे जाना है, क्या सावधानी बरतनी है, कितना खर्च होगा, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी है। तो उसको लेकर के मेरे पास कई सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि वहाँ पर बस की सुविधा नहीं है तो हम कैसे जाएं, तो बसें बहुत महंगी है। आपने जो बताया है और जिस प्रकार से आपने उसमें समझाया है, तो वहाँ तो सरकारी बसें नहीं हैं और मिलती नहीं है, और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है और आपने भी हमें गलत जानकारी दी। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर आप लोग जो पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूँ कि जिस समय मैंने ये सूचना दी थी या बनाए थे वीडियोज़, वो और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो बिल्कुल ठीक थी, और लगभग 90% या 99% वो सारी सूचनाएं ठीक थी। लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि ज़्यादातर जो है उत्तराखंड में परिवहन, उत्तराखंड का अपना रोडवेज परिवहन जो है, सरकारी बसें वो आज भी चल रही हैं शायद, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मैंने देखा है, हालांकि अभी 6-7 महीने पहले भी जब मैं गया हूँ उधर, तो मैंने देखा है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि वहाँ उस यात्रा के लिए बसें नहीं हैं, तो कई लोगों ने मुझे ये बात कही, और जब मैंने भी जानकारी जुटाई और फ़ोन भी किए और नेट से भी मैंने सर्च किए और काफ़ी लोगों से मैंने जानकारी जब जुटाई है, तो जो मुझे मिली जानकारी उसके अनुसार मैं यहाँ ये बता दूँ कि हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो सरकारें हैं, केंद्र की नहीं बल्कि जो राज्य की सरकार है, या जो वर्तमान में जो वहाँ पर कोई भी किसी भी स्टेट की हो सकती है, कोई भी रूलिंग पार्टी हो सकती है, तो उन्होंने जो मुझे जो आंकड़े मिले, जो मैंने वहाँ से बात की, निजी वहाँ के स्थानीय लोगों से भी कुछ बातचीत की, और जो वहाँ से व्यूज़ जो मुझे मिले हैं वो ये है कि ये जो बसें वहाँ पर चारधाम यात्रा के रूट पर जो नहीं मिल रही है, या यदा कदा कोई मिल भी रही है, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि वहाँ पर कुछ ऐसे घपले हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियाँ, टैक्सी स्टैंड वाले, या जो टैक्सी टूर एंड टैक्सी ट्रैवल, और ये जो एजेंसियाँ जितनी भी है देहरादून की, उत्तराखंड की, मतलब टोटल उत्तराखंड वाले, या फिर देहरादून में बैठे हुए लोग, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश में बैठे हुए लोग जो हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी मिली भगत होती है और वो बसों के या तो रूट डाइवर्ट करवा देते हैं, या फिर जो ज़्यादा प्रॉफिट वाले रूट होते हैं तो वहाँ पर टैक्सी वगैरह भी चला देते हैं, और टैक्सियाँ भी वहाँ पर जो है भरपूर मात्रा में हो गई है। तो क्योंकि ये इनका पीक सीज़न होता है कमाने का, या फिर किसी भी तरीके से वहाँ से वो साम दाम दंड भेद तरीके से वो जो अपनी जेब भरते हैं, तो उसके लिए वो रूट डाइवर्ट करवा देते हैं सरकारी बसों के, या फिर जो है लेन देन करके इधर उधर कर करा के, या कुछ कमियां निकलवा के कुछ। तो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हैं इस बात को कि मैं जो कहना चाहता हूँ, तो सरकारी स्तर पर ये जो होते हैं घपलेबाजियाँ जो हो रहे हैं, तो शायद ये उसी का एक नतीजा है। हालांकि आज भी अगर हम देखें तो जो रूट का जो टाइम टेबल है, या फिर जो वहाँ से समय सारणी यानी कि, और जो बसों का है, तो वो देहरादून से भी मिलती है बसें, ऋषिकेश से भी मिलती है, हरिद्वार से भी मिलती है बसें, या आप किसी और रूट से भी जा रहे हैं तो वहाँ से भी मिलती है बसें आज भी। लेकिन समस्या वही आ रही है कि वो लोग यही एक हथकंडा अपनाते हैं कि जो पीक का सीज़न होता है इनका कमाने का, उस दौरान ये लोग अपनी साठगांठ राजनीतिक पार्टियों से या फिर वहाँ ब्यूरोक्रेसी के थ्रू कर लेते हैं, और वो पता नहीं को जो भी तरीके अपनाते हैं, तो उस तरीके से वो सरकार को तो घाटा होता ही है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जेब भी भरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है।
तो इसमें हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि या तो वो ये लोग उनको चलने नहीं देते, या वो लोग चलाना नहीं चाहते, या इनको प्रॉफिट देना चाहते हैं, जो भी है। तो ये चीज़ आप नोट कर ले। और अगर आप लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं इस तरीके से, जो भी चार धाम की यात्रा या जितने भी जो वहाँ के धार्मिक स्थानों पे अलग अलग जगहों पे है, अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यही करें कि या तो आप अपने कन्वेंस से जाएं, या फिर आप रोडवेज की बसों का इंतज़ार ना करें और आप वहाँ की प्राइवेट बसें जो चलती है, छोटी मिनी बसें चलती है या बड़ी बसें चलती है, या जो भी आप इसमें तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमने जितना पॉसिबल था मिनिमम से मिनिमम खर्च वाला सारा साधन बताया और सब कुछ बताने का प्रयास किया। लेकिन इसमें हो सकता है कि बसें चल भी रही हो, रोडवेज़ की बसें, उत्तराखंड रोडवेज़ की बसें या किसी और स्टेट की बसें भी चल रही होगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई ख़ास सटीक जानकारी नहीं है कि मैं वो दे दूं। और अगर है भी, और अगर मैं दे भी दूं, तो कल को हो सकता है कि उनको भी फिर वो वहाँ पे बंद कर दे, या फिर वो भी चलनी बंद हो जाए, या कोई और कमी या खामी निकाल दे। तो आप अगर जब जाना चाहते हैं तो आपको जेब खर्च अपना बहुत अधिक, मतलब जो मैंने बताया है उसका डबल करना पड़ सकता है, या ट्रिपल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप प्राइवेट बसों से जाएंगे तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर प्राइवेट बस का, अब गवर्नमेंट की बस का, रोडवेज की बस का अगर 400 रुपये टिकट है किसी जगह का जाने का, तो यहाँ लगा लीजिए कि अब 3 गुना महंगा हो जाएगा। यानी कि वो 2000, 2500, 3000 तक भी एक सवारी का एक तरफ का किराया वसूल कर सकते हैं। और इसमें बाकी जो खर्चे होंगे खाने पीने का जो भी, तो वो आपको उसमें डबल ट्रिपल या आपको बढ़ा के ही रखना पड़ेगा, आने जाने का जो भी किराया। और उसमें खाना पीना भी आजकल क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है, तो हो सकता है कि वहाँ पर, और क्योंकि इस साल तो अभी मेरे पास कोई ख़ास जानकारी नहीं है और मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं है इस साल, तो जो फिर भी मेरे पास जो जानकारी है वो यही है कि महंगाई तो बढ़ी हुई है। और उसके अलावा ये जो मार जो है रोडवेज वालों की, वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर लोग हालांकि वहाँ पर जो है वो अपने कन्वेंस लेकर ही जाते हैं, या फिर टैक्सी हायर करके लंबे रूट की वो जाते हैं। तो उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन गरीब कैसी यात्रा कर रहा है, या सरकारी लोगों को भी कई चीज़ों में इस बात की जानकारी नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और कहाँ से ला रहे हैं, और वो यात्रा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और आम गरीब व्यक्ति को जो तीर्थ यात्रा करना चाहता है, या अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना चाहता है, या थोड़ा सा समय निकाल करके पैसा जेब खर्च करके वो किसी तरह से अपना थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए, या कुछ थोड़ा सा नया कुछ देखना करना चाहता है, तीर्थ यात्रा करना चाहता है, तो उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या सिर्फ एक राज्य में या 2 राज्यों में नहीं है, ये कई राज्यों में हमको झेलनी पड़ती है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो वहाँ भी रोडवेज की समस्या है। रोडवेज की बसें शायद वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और वहाँ पर भी निजी बसों का ही इसी प्रकार से जो है मोनोपोली चलती है। और इसके अलावा हिमाचल में हालांकि वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, और रोडवेज की बसें वहाँ पर बहुत अच्छी है, और प्राइवेट बसें भी हैं, लेकिन वहाँ पर चंडीगढ़ की बसें भी चलती है, मतलब हरियाणा रोडवेज की भी बसें चलती है। लेकिन जो ठेठ हिमाचल के हैं तो वहाँ पर हिमाचल रोडवेज की बसें चलती है, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पर, तो शायद अभी वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ये समस्या तो अब एक आम समस्या हो गई, और ये अभी पिछले 2 या 3 साल से ये समस्या ज़्यादा बड़ी हुई है यहाँ पर। हालांकि उसके पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन अब यह देखी जा रही है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।